बरसात एक चीज के लिए काफी फेमस है, रोमांस के लिए, या फिर जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है छाते के नीचे होने वाले सीन्स, ये सब चीजों के लिए, या फिर एक चाय की प्याली, एक भीगी सी शाम और मिट्टी की खुशबू। हमारे लिए बारिश एक ब्लेसिंग है, लेकिन 2025 की बारिश ये रोमांस नहीं, ये एक श्राप बन चुका है। ये वो बरसात है जिसमें इंसान के घर नहीं भीग रहे, इंसान की रूह भीग रही है डर से। ये वो साल है जब भारत की मिट्टी अपने ही बच्चों से पूछ रही है, तुमने मुझे इतना कमजोर क्यों बना दिया। 2025 की बारिश इतनी ज्यादा ही इंटेंस हो चुकी है कि इसका कुछ कहने ही क्या है। आप सबने वीडियोस देखी ही होंगी जहां बारिश से तराई तराई मची पड़ी है। पंजाब से लेकर जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह एक ही कहानी है। गांव डूब गए, शहर डूब गए और इंसान सिर्फ एक छोटा सा कैरेक्टर बन के रह गया प्रकृति के इस महासंग्राम में। ये फ्लड जो इस समय आ रही है सिर्फ पानी की वजह से नहीं है, ये एक ऐसी कहानी की वजह से हो रहा है जिसमें हमें देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज, इंसान की ग्रीड और कुछ ऐसे अनकहे राज जो एक साथ जुड़े हैं। और आज हम मिस्ट्री को खोलने जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि फ्लड्स आ क्यों रहे हैं, सवाल ये है क्या ये सब सिर्फ एक नेचर का गुस्सा है या फिर हमारे किसी श्राप का फल। पंजाब जो भारत के अनाज का गोडाउन माना जाता था, वो जहां हर साल किसान अपने खून पसीने से फसल उगाता था, लेकिन इस साल यही पंजाब एक समुद्र बन गया है। 1400 से ज्यादा गांव पूरे पानी में डूब गए हैं, 30 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 3.75 लाख एकड़ फार्मलैंड पानी का समुद्र बन चुका है। सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है। और सोचो, एक किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है और सुबह बिल्कुल सही छोड़ के सोया वो अपनी फसल को, और रात को उठा तो उसकी फसल बिल्कुल पानी में डूब चुकी थी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सब डिप्लॉय हुए। हेलीकॉप्टर्स रात के अंधेरे में लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। बोट्स पानी के ऊपर तैर रही थी। उन बोट्स पर आप अगर देखते तो आपको सिर्फ कुछ ही चीजें दिखती, जैसे हर इंसान के चेहरे पर खौफ, माँ अपने बच्चों को गले से लगाए हुए ट्रॉमेटाइज बिल्कुल, एक बुजुर्ग अपनी जिंदगी की सेविंग्स पानी में डूबते हुए देख रहा हो, और हर तरफ सिर्फ एक सवाल, ये क्या हुआ। भाखड़ा और पौंग डैम्स अपने डेंजर मार्क तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल भर ही चुके हैं। 1 और इंच पानी और एक तबाही शुरू। अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, और भगवान से ऐसे दुआ करते हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत ना हो। अब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जैसे एक स्वर्ग माना जाता है, हेवन ऑन अर्थ कहलाता है, लेकिन इस बार स्वर्ग ने अपना रूप बदल लिया और एक समुद्र में तब्दील हो गया। इस बार बुड़गाम के अंदर झेलम रिवर अपने किनारे तोड़ गई, तो 200 से ज्यादा फैमिलीज अपना घर छोड़कर भाग निकली, और एक माँ कह रही थी हमें लगा हम बच लेंगे, लेकिन पानी हमें नहीं छोड़ने वाला। क्या आयरनी है, जो जमीन कभी टूरिस्ट को अपनी खूबसूरती से अपने पास बुलाती थी, आज वही जमीन लोगों को जिंदा दफन कर रही है। पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, और एक शहर जो कभी खूबसूरती के लिए फेमस था सिर्फ आज एक हेडलाइन बन गया है। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें, द फ्रेजाइल हिमालयाज, मतलब उत्तराखंड देवभूमि, पर्वतों की धरती, लेकिन जब बारिश हिमालय में घुस जाती है तो माउंटेन्स खुद एक मॉन्स्टर बन जाते हैं जो एक मौत का नंगा नाच करते हैं। तो माउंटेन्स खुद एक मॉन्स्टर बन गए हैं। क्लाउड बर्स्ट होना, मतलब बादल फटना, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, सब एक साथ। एक ऐसा गांव छोटा सा जहां सिर्फ एक बाजार लगा था, अब शाम तक वहां बस मलबा बचा है। कई लोग अपनी छत पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन नीचे से जमीन हिल चुकी थी, उनकी जमीन तक छीन चुकी थी उनसे। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्मली सिर्फ विंटर्स में होती है, वो मानसून के साथ जुड़ गई है, और रिजल्ट ऐसी बरसात जो कभी नहीं देखी गई। देवभूमि जो मंदिरों के घंटों से गूंजती है, आज रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज से गूंज रही है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया के वो हिस्से जो हमेशा रेन से आदतमंद रहे हैं, लेकिन 2025 में उनके भी होश उड़ चुके हैं। लैंडस्लाइड्स पूरी फैमिली को डुबा रही है। आसाम में ब्रह्मपुत्र अपना रूप बदलकर ऐसे मॉन्स्टर की तरह सबके सामने आ रही है कि जैसे उसके क्या ही कहने। हर साल यहाँ फ्लड्स आते हैं, लेकिन इस साल ये फ्लड्स कुछ और ही कह रहे हैं। अब एक सवाल जो आप सबके मन में आ रहा होगा, शायद आप उसी को सुनने के लिए आए होंगे यहाँ पे, कि ये हो क्यों रहा है। अब यही सवाल उठता है कि ये सब जो हो रहा है, इतनी प्रलय आ रही है, ये क्यों हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक नेचर है या फिर साइंस का जवाब है। ग्लोबल वार्मिंग ने एटमॉस्फेयर को इतना गर्म कर दिया है कि हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर रही है, मतलब जब भी बारिश होती है वो हैवी होती है और डिस्ट्रक्शन होता है। और सिर्फ क्लाइमेट नहीं, हमारी ग्रीड भी जिम्मेदार है। डिफॉरेस्टेशन ने जमीन को कमजोर कर दिया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन ने नदियों के रास्ते रोक दिए हैं, सिटीज की ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गए, और इस साल 14 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हिमालय में एक आफ्टर इफेक्ट क्रिएट किया जो कभी सोचा भी नहीं था किसी ने। मतलब प्रकृति और इंसान दोनों मिलकर इसको परफेक्ट डिजास्टर बनाने में लगे हुए हैं।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, जैसा कि हमेशा होता है। और शायद आपको अंदाजा हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो हो जाना चाहिए कि ये कितना ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी है। इन फ्लड का खाली नंबर ज्यादा नहीं है, ये कुछ और भी अपने साथ होल्ड कर दिए हैं। हर एक नंबर के पीछे एक जिंदगी छुपी है। इमेजिन एक माँ 2 दिन तक अपने बच्चों को छत पर बिठाकर इसी उम्मीद में बैठी रही शायद कोई बोट आएगी। एक फार्मर जो अपनी फसल देखकर रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, क्योंकि उसने उसको अपने बच्चे की तरह पाला था। उसकी चीखें इमेजिन कर पा रहे हैं, वो चिल्लाता होगा, ये सिर्फ अनाज नहीं, ये मेरी जिंदगी थी। स्कूल बैग, साइकिल, कपड़े पानी में डूबते हुए दिखाई दिए, और हम सब न्यूज चैनल पे बस एक स्टिकर देखते हैं लिखा हुआ कि आज फ्लड्स ने इतने मार दिए, उतने मार दिए। पूरा पेन कोई कभी नहीं दिखाता कि हर एक आम आदमी कितना पेन सह रहा है। प्रलय। अब हम बात करते हैं उस एंगल के बारे में जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते। भारत के पुराने ग्रंथ ऋग्वेद, पुराण और महाभारत सब एक ही लफ्ज बयां करते हैं, प्रलय। एक ऐसा समय जब पानी अपने साथ कुछ लेकर आता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक, वो अपने साथ काफी कुछ लेकर जाता है। क्या ये फ्लड्स उसी प्रलय का संदेश है? और फिर आती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जियो इंजीनियरिंग, वेदर कंट्रोल, क्लाउड सीडिंग, हार। क्या आज के जमाने में इंसान खुद वेदर को मैनिपुलेट कर रहा है? क्या ये फ्लड्स एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक डिजाइन डिजास्टर है? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा फक्ड अप है। सोचो, अगर मौसम को कंट्रोल किया जा सके तो पूरे देश को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक थ्योरी तो नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मतलब है तो, लेकिन है भी नहीं मतलब लेकिन हर बड़ी तबाही के पीछे सवाल जरूर उठता है। ये थ्योरी आपको शायद स्टूपिड लग सकती है, लेकिन मैंने भी इसके बारे में कई जगह पढ़ा है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया अब एक क्लाइमेट इमरजेंसी जोन बन गया है। टेम्परेचर राइज, ग्लोबल मेल्ट्स, मॉनसून अनप्रेडिक्टेबिलिटी सब कंबाइन होके एक ऐसा डिजास्टर क्रिएट करेंगे जो हर साल और ज्यादा इंटेंस होगा। इंश्योरेंस सेक्टर कोलैप्स करेंगे, फार्मिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी, और मॉनसून सीजन सिर्फ एक सर्वाइवल रीजन बन जाएगा। एक्सपर्ट ने कहा, फ्लड्स आर नॉट नेचुरल डिजास्टर एनीमोर, दे आर मैन मेड डिजास्टर ट्रिगर्ड बाय ग्रीड, इंसान के लालच। मतलब इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये फ्लड्स जो आ रही हैं ये एक नेचुरल डिजास्टर नहीं रही, ये अब बन चुकी है एक ऐसा मैन मेड डिजास्टर जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अ डार्क फ्यूचर। दोस्तों, 2025 के फ्लड्स एक एक्सीडेंट नहीं थे, ये एक वार्निंग थे। नेचर चिल्ला के कह रही है बस करो, पर सवाल ये है कि क्या हम सुनेंगे? हम अपनी जिंदगी को म्यूट पर चलाते रहेंगे जब तक सब कुछ एक दिन डूब न जाए। शायद प्रलय अब एक कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी बन चुकी है, और अगला चैप्टर शायद हमारे शहरों का होगा, शायद हमारा, मतलब हमारा ही। तो आज की वीडियो यही तक थी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी चीजें लाता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी कहानी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।